बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है। चुनाव में वोटों को जोड़ने को लेकर आखिर क्यों ली जा रही है रिश्वत? तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो साझा कर सड़क पर जलभराव के चलते छोटी सी बच्ची को नाली के किनारे से जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है और बीच रास्ते में लड़खड़ा कर क्यों आखिर वो गिर जाती है, इसके पीछे की सच्चाई रूबरू की है। इतना ही नहीं तो अखिलेश यादव के जरिए एक वीडियो फिर एक बार वायरल साझा किया गया है, जहां पर शिक्षक इस बात को साझा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलकर शिक्षा को अपने हाथों में लेना कितना ज्यादा आवश्यक है, जिसके कारण उनके जीवन में आमूलचूर परिवर्तन होगा। और इतना ही नहीं तो वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत पर तमाम उन्नत हथियारों को रखने को लेकर सवाल कटघरे में खड़ा करने का काम किया गया है। और अर्बन नक्सली के तौर पर इन पर आखिर कब मुकदमा दर्ज होगा, इस तरीके का एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जो बिहार से निकल कर आ रहा है। जो वीडियो तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता के जरिए साझा करते हुए कहा गया है कि अब बिहार में आपका वोट जोड़ने के लिए भी रिश्वत मांगी जा रही है और एक वोट जोड़ने का 40 रुपए लिया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जिस तरीके से मोबाइल ऐप के माध्यम से नई वोटों को जोड़ने की बात जो बिहार में की जा रही है, अब इसमें नई धांधली की तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए के आधार पर वोटों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में ये बात तेजस्वी यादव ने कही है कि 20 वर्षों की एनडीए के सरकार में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बिना 500 रुपए लिए तो अधिकारी कर्मचारी आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं करेंगे, काम तो भूल ही जाइए। आप देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार कितने अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि अधिकारियों को घूस लेने की, भ्रष्टाचार, रिश्वत, तमाम तरीके की चीजों करना ये उनके लिए काफी ज्यादा आम बात हो चुकी है। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि मतदाता सूची विशेष गण पुनरीक्षण में मांगे गए दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास है। अगर सरकारी कार्यालय जाएंगे तो भी बिना रिश्वत के लिए अधिकारी आवास, जाति सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाएंगे ही नहीं। और चुनाव आयोग ने मखौल बना दिया है। बीएलओ भी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने किनका नाम काटना है, यह पूर्व निर्धारित है। बाकी सब चुनाव आयोग ढकोसला कर रहा है। ये बात साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए की है कि चुनाव आयोग इस बात को लेकर भली भांति जानता है, जिसको लेकर उन्होंने सबसे पहले दिन ये सवाल खड़ा किया गया था कि जिस मुताबिक मतदाता सूची विशेष गण पुनरीक्षण की बात की गई थी, जो दस्तावेज मांगने की बात थी, जिसमें खासतौर पर जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया गया था, यह बिहार की अधिकतर जनता के पास है ही नहीं। और सरकारी कार्यालय से अगर इस दस्तावेज को बनाने की वो कोशिश करेंगे तो अधिकारियों के जरिए उनके आवास, उनके जाति, अन्य प्रमाण पत्र बनेंगे नहीं, इसके बदले उन्हें बड़े पैमाने पर घूस मांगी जाएगी, रिश्वत मांगने का काम होगा। और चुनाव आयोग भी इस बात को भलीभांति जानता है, बीएलओ भी इस बात से वाकिफ है कि किसके नाम काटना है और किसके नाम रखना है। इस देश के अंदर खासतौर पर बिहार की बात करेंगे, दलित, आदिवासी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा जो संख्या में 90% अपनी आबादी रखता है। और ये इससे कई ऐसे अधिक जो लोग हैं जो बिहार को छोड़कर अन्य प्रदेशों में अपनी दो वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। आखिर ये तमाम लोग ऐसे बाढ़ग्रस्त इलाकों से ताल्लुकात रखने वाले लोग इन बीते 2 महीनों के भीतर कैसे अपने नाम को नई मतदान की सूची में जोड़ पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये बात भी चुनाव आयोग भलीभांति जान समझ पा रहा है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रहा है। बच्ची रोड के किनारे नाली के ऊपर बनी जो सीमेंट की दरख्त है उस पर चलने की जो कोशिश करती है, लेकिन चलते चलते उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उस नाली के किनारे रोड की तरफ वो गिर जाती है। और इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी के भोगांव में भारी बारिश के कारण क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया है। बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। और इतना ही नहीं तो कीचड़ में भरी सड़कों पर एक बच्ची गिरती है मगर कोई विकल्प नहीं है।
शिक्षा के प्रति उनका संघर्ष झंझोर देने वाला है। किस तरीके से ऐसे हालातों में भी जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए मजबूर है, लेकिन तमाम समस्याओं का निवारण होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये सवाल है उस पूरे सिस्टम के खिलाफ जो बच्चों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा दोनों को नजरअंदाज करते हुए नजर आती है। इतना ही नहीं, लेकिन शर्म की बात यह है कि सरकार हालात सुधारने के बजाय गांव-गांव में सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है और उन्हें जबरन उनका विलय मर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मसले को लेकर योगी आदित्यनाथ से सवाल किया गया है कि क्या यही विकास है और विकास की परिभाषा उनके लिए यही है। आगे ये भी कहा गया है कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, सुविधा नहीं, उसे छीनने का काम हक किसी भी सरकार का नहीं है। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए कही गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि उच्च न्यायालय और तमाम न्यायाधीशों से जो शिक्षा के संवैधानिक के तहत प्रत्येक किलोमीटर के दौर पर 300 की जनसंख्या एक स्कूलों में प्रावधान को अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि फिर तो 1 लाख स्कूल खोलने पड़ेंगे और आपके बच्चे बिना गाड़ी अकेले रोज कितनी दूर तक पैदल चल सकेंगे। सवाल किया गया है कि जिस तरीके से स्कूलों को विलय करने की बात जारी है, लेकिन अब जो फासला बढ़ चुका है, आखिर कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि तमाम पुख्ता संसाधनों के साथ स्कूलों को जाने का काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े पैमाने पर जो विद्यार्थी है जो पैदल ही स्कूल जाते हैं, उनके लिए बड़ी नई समस्या हो चुकी है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जो कि बात करेंगे डॉक्टर रजनीश गंगवार इनका है, जिस वीडियो को साझा करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इनके जरिए किया गया है, जिन्होंने कहा है कि जो मानवता के मार्ग पर ले जाए वही सबसे बड़ा धर्म है। इस पूरे वीडियो के दौरान डॉक्टर रजनीश गंगवार इनके जरिए कावड़ यात्रा और कावड़ यात्रा के मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से दलित, आदिवासी, पिछड़ा अपने बड़े ही अहम समय को और धर्म के नाम पर जिस तरीके से पाखंडवाद को अपने पीठ पर, अपने सर पर ढोने का काम कर रहा है, इसके पीछे की सच्चाई को रूबरू करने का काम किया है। यहाँ तक कि इस वीडियो में और तमाम अपनी कविता के जरिए डॉक्टर रजनीश गंगवार इन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि शिक्षा एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी ज्यादा आवश्यक है, जो उसके आमूलचूल परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि स्वाभिमान की जिंदगी जीना हो, अपने जीवन में अपने जीवन स्तर को बदलना हो, अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना हो, ऐसे तमाम आवश्यक चीजों के लिए सबसे पहली नींव अगर सीढ़ी कोई होती है वो शिक्षा होती है। और इसीलिए तमाम पाखंडवाद से दूर होकर शिक्षा, कलम को अपने हाथ में लेना और अपने आप को मजबूत करना, यही बहुजन समाज के लिए, यही सभी के लिए आवश्यक है। ये अपनी कविता से तमाम चीजें साझा करने का काम डॉक्टर रजनीश गंगवार इनके जरिए किया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने जो सवाल खड़ा किया है, जो इस वक्त सुर्खियां बटोरे हुए, जो ये बात महाराष्ट्र को लेकर खासतौर पर देखी जा रही है कि महाराष्ट्र में जिस मुताबिक जन सुरक्षा विधेयक को लागू करने का काम किया गया है, जो कि अर्बन नक्सली के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा है कि ये फुले शाह बाबा साहब की विचारधारा को नष्ट करने वाला ये फैसला है। जिस मुताबिक ये बात वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए कहा गया है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी, ये इन दोनों के पास AK-47, टॉमी गन, इस तरीके के तमाम तरीके के शस्त्र है, जिनकी पूजा करने वाले तमाम सोशल मीडिया पर फोटोज काफी ज्यादा वायरल है। यहाँ तक के ऐसे जो पुख्ता संसाधन है या फिर उन्नत जो तमाम हथियार है, ये उन्नत हथियार रखने का काम खासतौर पर विशिष्ट तौर पर सेना के पास होता है। लेकिन आखिर RSS के पास, मोहन भागवत के पास ऐसे पुख्ता संसाधनों को, उन्नत हथियारों को रखने की आखिर परमिशन, अनुमति आखिर किसने दी है? सबसे पहले इन सरकारों के जरिए जिस तरीके से जो अर्बन नक्सली की बात कही जा रही है, क्या मोहन भागवत पर, प्रधानमंत्री मोदी पर अर्बन नक्सल होने की किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा किया गया है। ये तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी, जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता, आपके साथ साझा नहीं करता, जो खबरें हमने आपके साथ रूबरू करने की कोशिश की है, इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।